संदेश खाली के महिलाओं ने दिखा दिया कि हम 1000 रुपये पे बिकने वाले महिला नहीं हैं। ये वो बंगाल की नारी है। वो अपने दम पे दिखा दिया कि 1000 रुपये में हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। तभी जाके शेख जहाँ को वहाँ के लोगों ने, क्योंकि इन लोगों ने दलाली किया, सरकार के जो पैसे आते हैं वहाँ से ये लोग कटमनी लेते हैं, दलाली करते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी है, आज आप एक पढ़े लिखे आदमी होके आज आप नौकरी के लिए मिडिल मैन को आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक इंडिया और मैं हूं संजय चौरसिया। आज हमारे पास हरीश साहब जी हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लॉकडाउन में इनका उल्लेखनीय काम है गरीबों को खाना खिलाना हो, गरीबों को सेवा करना हो या गरीबों को घर पहुंचाना हो। इसके साथ साथ ये समाज के विभिन्न कार्यों से जुड़े हुए हैं। ये छठ पूजा में भी अपने योगदान देते हैं, ये गरीब के घर में भी अपना सामान्य योगदान देते हैं। साथ ही साथ ये ज़िले का बीजेपी का एक मेंबर है और एक दायित्व है इनका, ज़िले बीजेपी का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। साउथ कलकत्ता का और पश्चिम बंगाल में ये गहरी पैठ रखते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत ही भाली भांति समझते हैं। तो आज पूछते हैं आज हरीश जी से कि पश्चिम बंगाल में अभी जो माहौल चल रहा है उसमें बीजेपी की कितनी सीटें आने की उम्मीद है। हरीश जी, आप सभी को नमस्कार। आप बोल रहे हैं बंगाल में कितने सीटें आएंगे, हम बोल रहे हैं 42 में 42 का टारगेट रख रहे हैं, पूरा 42 के 42। इस सरकार में जिस तरह से अत्याचार हुआ है, जो टीएमसी के झंडा लेके चल रहे हैं वो भी इस अत्याचार से परेशान है। 42 के 42 सीट आएंगे बंगाल में। हरीश जी, अभी जिस तरह से मोदी जी भी बोले हैं कि 400 के पार, तो आप बोले हैं कि 400 में 42 ठो बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल का में योगदान रहेगा। ये देखिए, पूरे देश में 543 टोटल सीट है। 543 में बंगाल की जो 42 सीट है, इस 42 सीट में तो जीत ही रही है। 543 में हम लोग 400 का टारगेट रखे हुए हैं। 400 सीट पूरे देश में बीजेपी ला रही है और 400 सीट लाने के साथ साथ बंगाल के 42 सीट पे हम लोग कब्जा जमा रहे हैं। अरे जी, एक पश्चिम बंगाल की राजनीतिक जो है ये एक तरह से गणतंत्र जो है ये इतना आसान नहीं है। जहाँ पर जैसे आप देखें हिंसा देखा जाए तो यह आपका ग्राम पंचायत चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, और जो बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में रिजल्ट आने के बाद जैसे हुआ है, इस तरह को देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक तरह से फेयर इलेक्शन जो हो सके, एक निडर लोग वोटर निकल के वोट दे और उसमें से वोट जो देने उनको मौका मिलेगा वोट देने के लिए, इस पर आपका क्या विचार है? ये देखिए, आप गणतंत्र की बात करते हैं, बंगाल में गणतंत्र नहीं है। और जो गन होता है ना, गन जी, बंदूक, वो गणतंत्र है, बंदूक वाला तंत्र है। यहाँ पे जिसके पास बंदूक है वही यहाँ पे सत्ता में बैठा हुआ है। लेकिन हम इस मीडिया के माध्यम से बोल दे रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी में बहुत वोट करा चुका, लेकिन इस बार दिल्ली का वोट और सेंट्रल का वोट ये बंगाल सरकार देखेगी। वोट किसको बोला जाता है, आप लोग इस मीडिया के माध्यम से बोलते हैं, एकदम निडर होके जाइए। जो सेंटर फोर्स जो देश संभालते हैं, आज वो आके बंगाल संभाल के और साधारण पब्लिक के बात को वोट के माध्यम से उनको जवाब देंगे। आप लोग जाइए, एकदम निर्भय होके जाइए और इस बार चुनाव कीजिए। ये दिल्ली देख रही है इस बार की वोट। ये माना जाता है जो पश्चिम बंगाल में जो बड़े बड़े जो ऐसे गुंडे हैं, जो लीडर है, जो बीजेपी जो कार्ड ले लेते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वो वोट जाने देते हैं। ऐसे में बीजेपी क्या रणनीति अपनाएगी इन लोगों को निकालने में, या उनके साथ कैसे खड़ा होगी जिसको वो जाके अपना वोट दे पाए? देखिए, आप लोगों को बता दें, ये जो गुंडे हैं, ये जो नेता है, कितने इनके सांसद हैं, इनके जितने सांसद हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा राज्यों में हमारी सरकार है और ये अपने आप को गुंडे बोलते हैं। उस तरह से अगर देखा जाए तो पूरे देश में जिस तरह से हमारे नेता बैठे हुए हैं, जब चाहें तब इन लोगों को गायब करवा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग कभी भी गणतंत्र वाला बात नहीं किया, गणतंत्र वाला बात की है। हम लोग वोट के माध्यम से ही जीत के जाएंगे। अवसर रहता है, कब का हम लोग सरकार बना चुके हुए रहते हैं, लेकिन हम लोग जीत के माध्यम से ही जाएंगे।
आपका बोलना ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कभी सरकार बनाने का मौका यहाँ मिलेगा तो योगी मॉडल चलेगा। कभी क्या, ये 2024 में अगर हम लोग 30 से पार कर गए तो फिर इस ममता सरकार को हम लोग गंगा में जाके डाल देंगे। ये सरकार, उससे पहले ही ये सरकार बन जाएगा। 26 का भी हम लोग इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। और यूपी में योगी जी का बुलडोज़र वो इधर में चलेगा। जितना इनलीगल कारोबार हो रहा है, जिस तरह से गरीबों को बिल्डिंग के, इनलीगल बिल्डिंग के नीचे कुचल के मार दिया गया, खास करके मुसलमानों को। आप बोलते हैं कि मुसलमानों का दोस्त एक कांग्रेस और टीएमसी है। मुसलमानों का अगर कोई दुश्मन है तो वो एक कांग्रेस और टीएमसी है। 70 सालों से इन लोगों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए यूज किया। आज इनलीगल बिल्डिंग जो तालाब भर के बन रहा है उसमें मुसलमान लोग ले रहे हैं। गरीब रह गए, पिछड़े रह गए। 70 सालों में इनको वोट बैंक के लिए रखा गया है। आज उनको ज़मीन में दब के मार दिया जा रहा है। फिरहाद हाकिम के एरिया में ज़मीन के नीचे दब के मर जाना पड़ा। मुसलमानों का क्या कसूर था रोज़ा रमज़ान का दिन में? आप बोलिए, मुसलमानों का क्या कसूर था रोज़ा रमज़ान का दिन में ज़मीन के नीचे 11 जन को कुचल के मार दिया गया बिल्डिंग के नीचे। 50 जन घवाहिल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती थे। क्या कसूर था मुसलमानों का? आप गार्डन रिच की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो निर्माणाधीन बिल्डिंग जो है गिर गया। ये कारण था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हरीश जी जिस जगह की बात कर रहे हैं, ये गार्डन रिच में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, वो गिर गई। वो इसलिए गिर गई क्योंकि वो तालाब था और तालाब में जो है मट्टी भर के उस पर बिल्डिंग बनाया जा रहा था ना हरीश जी, यही है। तो ये सिर्फ गार्डन डिच की कहानी नहीं है, पूरे बंगाल की यही बात है। आज गार्डन डिच में हुआ है। कुछ दिनों के बाद में जिस तरह से तालाब भर के इनलीगल बिल्डिंग का काम हुआ है, कुछ दिन में पूरे बंगाल में जो मौत का ना मतलब ज्वाला फटेगा। ये जितना इनलीगल बिल्डिंग तालाब भर के हुआ है, ये सबको गिरना ही गिरना है। 1 साल बाद गिरे, 2 साल बाद गिरे, मरेगा कौन? वो गरीब लोग जो छोटे छोटे घर इनलीगल बिल्डिंग में लिए थे। और मोदी जी का जो आवास योजना के तहत जो इनको मिलना चाहिए था घर, वो घर नहीं मिला। इन लोगों के साथ ये सरकार पूरा से पूरा गद्दारी किया है। माननीय जो दीदी हैं हमारी, वो भवानीपुर जो है लड़ती हैं और उनका वहाँ पर कंस्टिट्यूंसी भी है। और अभी जो लोकसभा है ये साउथ कैलकाटा, यहाँ पर माला राय लड़ रही है। और बीजेपी से श्री देवश्री चौधरी लड़ रही है। तो अगर देवश्री चौधरी जीत जाती है तो एक तरह से दीदी का भी हार एक तरह से स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि वो उनका अपना कंस्टिट्यूंसी है, पहले भी अपना कंस्टिट्यूंसी रहा। तो अभी जो देख रहे हैं कि इस जगह अभी इस समय में बोलना थोड़ा टफ है, क्योंकि ये रिजल्ट थे शायद 1 जून को है। अभी क्या है कि इस समय में लड़ाई, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये 3 धारी हो गया। मतलब यहाँ जो सायरस हलीम और देवश्री और माला राय, ये 3 महिलाएं लड़ रही हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो त्रिकोणीय लड़ाई है, इसमें कौन जीत सकता है इस समय में, आपको लगता है? ये देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया है कि हम 300 सीट जीत गए, कि 400 सीट जीत गए, कि 500 सीट जीत गए, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। इस लोकसभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जिनका एक केंद्र है, इस केंद्र से अगर हम नहीं जीत पा रहे हैं तो 300-400 सीट जीतने से कोई लाभ नहीं है। इसीलिए अमित शाह जी बोले हैं कि साउथ कोलकाता हम लोग किसी भी कीमत में, ये साउथ कोलकाता हम लोग जीत रहे हैं। बंगाल की राजनीतिक में अभी 2024 में क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों को, जैसे दीदी बोल रही है बार बार कि हम जो महिलाओं को 1000 रुपया करके दे रहे हैं, ठीक है, और वो हमारा जो अच्छी एक तरह से माना जाता है कि महिला वोटर जो है वो काफ़ी दीदी का फेवर में होती है। जो लक्की भंडार है या कन्या ये श्री है, ये बहुत सारी जो योजनाएं हैं ये दीदी दे रही है। तो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अभी तक जो योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पश्चिम बंगाल में भी लागू है, पर नाम बदल के लागू है। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि महिलाएं जो अभी इस पश्चिम बंगाल में खास करके यहाँ दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा का आराधना होता है, काली पूजा, माँ काली का आराधना होता है, तो महिलाएं हमेशा ही पश्चिम बंगाल में बढ़ चढ़ के राजनीतिक हो, समाज हो या हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती है।
तो जाहिर सी बात है उनका जो भूमिका है राजनीतिक में भी बहुत ज़्यादा रहेगा और उनका वोट भी प्रभाव डालेगा। तो इस समय में आप किस ओर देखते हैं महिलाओं को? देखिए, संदेश खाली के महिलाओं ने दिखा दिया कि हम 1000 रुपये पे बिकने वाले महिला नहीं हैं। ये वो बंगाल की नारी है। वो अपने दम पे दिखा दिया कि 1000 रुपया में हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। तभी जाके शेख जहाँ को वहाँ के लोगों ने ईडी को धर दबोच के उनको पकड़वाया। और वहाँ के महिलाओं ने जिस तरह से झाड़ू लेके, चप्पल लेके इस सरकार के दलालों को, हम दलाल शब्द बोल रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने दलाली किया। सरकार के जो पैसे आते हैं वहाँ से ये लोग कटमनी लेते हैं, दलाली करते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी है, आज आप एक पढ़े लिखे आदमी हो के आज आप नौकरी के लिए मिडिल मैन को आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पढ़ाई पे अगर आपको भरोसा है, आप ज़रूर नौकरी मिलेगा। मेरा चाचा का लड़का को रेलवे में नौकरी मिला, वो भी अपने बदौलत। इससे प्रमाण होता है कि मोदी जी के समय में ये देश बदल रहा है और हकीकत में ये देश बदल रहा है। कैसे बदल रहा है क्या, और इसका और आप कुछ एग्जाम्पल बताएंगे? देखिए, पूरे देश में जिस तरह से आज भारत का नाम हो रहा है, यूक्रेन में जब लड़ाई हो रहा था तब मोदी जी का सहारा लेना पड़ा। और इससे बड़ा बात क्या हो सकता है देश बदलने के लिए? देखिए, पिछला चुनाव जब विधानसभा हो रहा था तो एक नारा था पश्चिम बंगाल में खास करके कि बांग्ला निजर में के चाय। और इस समय में हमारे शुभेंदु अधिकारी जो हैं यहाँ का एक बोला जाए तो बहुत ज़्यादा ही फाइट कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी बजगजम। तो ऐसे नारों से अभी एक मैंने बताया महिलाओं का काफ़ी योगदान रहा, दीदी भी एक महिलाएं हैं। ऐसे में आप जो देख रहे हैं कि इसमें जो ग्रास रूट में पश्चिम बंगाल के मास लीडर कोई ऐसा शुभेंदु अधिकारी के बाद ऐसा नहीं हुआ, इसके बाद भी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होना आपको संभव लग रहा? देखिए, पश्चिम बंगाल में तो ज़रूर परिवर्तन होगा। और आप शुभेंदु दा का बात करते हैं, टीएमसी से आए हुए किसी भी व्यक्ति को हम एकदम पसंद नहीं करते थे, लेकिन शुभेंदु दा ने अपने काम के बदौलत अपना जो नाम किया है, आज हम भी उनको नमस्कार करते हैं। उन्होंने दिखाया कि काम किसे कहा जाता है, लड़ाई किसे कहा जाता है, और उन्होंने करके दिखाया। ये शुभेंदु दा का बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही वो लड़ाई करते रहे। और इस अत्याचारी सरकार से अगर कोई निजात दिला सकता है तो वो एक ही है, शुभेंदु अधिकारी। उनके नेतृत्व में हम लोग सभी लड़ाई किए जा रहे हैं। लास्ट मेरा सवाल है कि जो टीएमसी का डेंट होते हैं, मतलब दागी जो होते हैं, वो देखते हैं जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, ये लोग सीपीएम हो, जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है वो क्या करते हैं, जो सत्ता में आते हैं उन्हीं के साथ हो जाते हैं। ऐसे में अगर बीजेपी के में भी काफ़ी लोग आए थे, अभी चले भी गए, और फिर अगर आते हैं तो ये जो है ना समाज या जो पश्चिम बंगाल की राजनीति को डिस्टर्ब करते हैं, तो क्या उनको लेना बीजेपी के लिए ठीक होगा या समाज के लिए ठीक होगा? क्योंकि देखिए बार बार देखें आप, एक विपक्ष का आरोप रहता है कि बीजेपी का पास अपना कोई लीडर है नहीं। अभी भी अगर तापस राय है नॉर्थ कलकत्ता से, उनको लाया गया टीएमसी से, ये ठीक है? अभी कितना उचित होगा, क्योंकि ये लोग भी एक तरह से देखा जाए इनका ऊपर भी कुछ ना कुछ आरोप है। देखिए, जिन्होंने एक समय में टीएमसी में गए थे कि हम कुछ समाज के लिए अच्छा करेंगे, कुछ देश के लिए अच्छा करेंगे, और उनको इन सरकार ने कठपुतली बना के अगर रख दे और वो चाहे फिर से हम समाज सेवा करने के लिए और देश सेवा करने के लिए अगर दूसरा पार्टी में जाने के लिए, तो ज़रूर आ सकते हैं। हम लोग कभी ना नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वेलकम है, वो देश सेवा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिन्होंने गलत तरीक़ा से पैसा कमाया, उन लोगों के लिए हमारे पार्टी में कोई जगह नहीं, लेकिन उनके लिए एक जगह है। और दिल्ली में जो तिहाड़ जेल है, उन पे उनका जगह है। उनको हम लोग ज़रूर लेंगे, लेकिन वो तिहाड़ जेल में डालेंगे। ये रहे हमारे साथ हरीश दास, जो अपना बात खुल के रखें, बड़े तीखे तरीके से रखें। तो इनके लिए धन्यवाद दोस्तों।